हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत, और मन में ठान लिया है कि भाई सारे काम बहुत जल्दी जल्दी पूरा करेंगे और फिर आराम से दोपहर का टाइम एंजॉय करेंगे कूलर के सामने, है ना। और आज हम बात करने वाले हैं कि सुबह सुबह जल्दी कैसे उठें, ऐसा क्या करें कि हमारी नींद हम जब चाहें ना उस टाइम पे खुल जाए। तो इसी बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:30 लगभग बजे थे और मेरी नींद खुल गई थी। और उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ी देर गेट वगैरह में जो खोलती हूँ, डेली मेरा रूटीन जो है वही मैं करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग जो थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है। तो ब्रश वगैरह किया, मुंह धोया और उसके बाद मैंने लाइट वगैरह पहले जला दी थी। अब क्या है कि गर्मी भी है और कुंज को मैं बड़े वाले रूम में सुला देती हूँ, तो यहाँ मंदिर की लाइट मैं नहीं जलाती हूँ, थोड़ी सी लेट जलाती हूँ, जब तक लगभग 5 साढ़े 5 बजे, या फिर कभी मैं पूजा करती हूँ ना तब जलाती हूँ। तो अभी सुबह का जो मेरा काम है, मुंह धोना, ब्रश करना, थोड़ी बहुत वॉक करना, ये चीज़ें मैं करती हूँ सुबह सुबह। और अभी कुछ दिनों से मैं ऊपर छत पे आ रही हूँ, तो पौधों में पानी डालना होता है वैसे तो, लेकिन अगर जैसे मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो फिर मैं आज तो चटाई वगैरह लेके आ गई थी कि अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। तो मैंने ना जब अंधेरा था तभी कर ली थी एक्सरसाइज। और पड़ोस वाली भाभी है वो भी आ रही थी, लेकिन वो एक दिन में उन्होंने तो हार मान ली। एक दिन आई बस वो, फिर मैंने अगले दिन फ़ोन किया तो उनको मतलब आज मैंने जब फ़ोन किया ना, तो शायद हो सकता है वो सो रही होंगी, तो उन्होंने उठाया ही नहीं। तो ठीक है, अपना जो कार्य है ना वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हम उनको देख के नहीं कुछ कर रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं, खुद मोटिवेट हो रहे हैं खुद से। तो देखिए, आप सुबह सुबह उगते हुए सूरज के दर्शन कर लीजिए, एकदम बिल्कुल आग का गोला लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ठंडक है उसमें। और ये फूल जो है, देखिए सुबह के फूल बिल्कुल अभी धीरे धीरे खिलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे धूप आएगी इनका जो है अपना रूप ले लेंगे। और अब यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर ऊपर का सारा काम किया मैंने। नीचे आने के बाद झाड़ू पोछा किया और फिर इनके कोई मेहमान आ गया था, उनके चाय बनाई। उसके बाद मैंने स्नान कर लिया था, तो लगभग 7:30 बजे थे इस टाइम पे। और फिर अब मैं पूजा करूँगी। तो मेरा जो टाइम है ना वो लगभग, जैसे ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी मैं फ्री होती हूँ उतना ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन घर इतना बड़ा है कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करो और भी कुछ अदर काम होते हैं, तो उनमें ही बहुत ज़्यादा टाइम मेरा निकल जाता है। इसलिए थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करती हूँ, भगवान की पूजन वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो मेन हमारी जो बात है ना वो तो अधूरी रह गई कि हमें उठना कैसे है। तो एक ऐसा नुस्ख़ा, एक ऐसा जादुई मंत्र बताऊँगी कि आप बहुत जल्दी उठने लगोगे, है ना। तो ऐसा फिक्स तो नहीं है कि कोई जादू है या कोई मंत्र है या कोई गोली या दवाई है कि आपको उसको खाएंगे और उठ जाएंगे। तो अगर आप जैसे नॉर्मल कहीं जा नहीं रहे हैं, घर पे ही हैं और ऐसे यूट्यूबर भी नहीं हैं, फिर भी अगर आपको जल्दी उठना है तो फिर आप अ, थोड़े दिन रेगुलर, मतलब 21 दिन का आपको टारगेट बनाना होगा। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हम रेगुलर करते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब पे भी अगर हम कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं ना चैनल पे, वीडियोस पे, तो हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इसी तरह सोने का भी ऐसा ही है कि मतलब उठने का भी ऐसा ही है कि अगर आप सुबह जल्दी उठना है आपको, तो रेगुलर एक टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम पे उठिए। 21 दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आप सच में उस टाइम पे ही उठ रहे हैं, अपने आप ही नींद है ना उस टाइम पे खुल जा रही है। और अगर आपके कोई ऐसा काम नहीं है तो आप थोड़ी लेट भी उठ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद है जल्दी उठना और बहुत से लोगों को पसंद नहीं है इतना जल्दी उठना। और जिन लोगों को पसंद है वो शायद, जैसे जैसे मैं बनाती हूँ चैनल पे जो वीडियोस, हमारे सुबह के दिनचर्या के जो वीडियो होते हैं ना, बड़ा अलग ही सुकून होता है उसमें। वो बनाने हो तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा उसके लिए, तो है ना। और कितनी जल्दी कि जो हमारे घर के सदस्य हैं ना, उनसे 1 डेढ़ घंटा पहले उठेंगे तभी हम हमारे सारे काम एकदम परफेक्टली कर पाएंगे।
वैसे परफेक्टली कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ हम मैनेज भी कर लेते हैं ना, हम प्लानिंग भी कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो भगवान कर ही देता है ना। एकदम परफेक्ट चीज़ें नहीं कर पाते हम। जो हमने डिसाइड किया वो तो हम करेंगे, लेकिन जिस तरह से डिसाइड किया ना वो कभी होता नहीं है। तो मैंने आपको एक बात बताई कि पहले तो आप 21 दिन रेगुलर आपको उठना है। अलार्म लगाएंगे आप, तो आपको अलार्म मतलब फ़ोन में या घड़ी में जिसमें भी आप लगाते हो, आपको रखना है लगभग 20 कदम दूर, या आपके रूम में जो सबसे दूरी वाला कोना है ना उसके पास आप फ़ोन को रखेंगे और अच्छे फुल आवाज़ रखेंगे। और अलार्म जो है वो लगाएंगे आप, जैसे 4:30 बजे आपको उठना है ना, तो आप लगाएंगे 4:20, फिर 4:25, फिर 4:30, है ना। ऐसे 2 से 3 अलार्म लगाएंगे। तो जब पहला बजेगा तो आपको उठना पड़ेगा, और जब आप उठ के इतनी दूर जाएंगे ना 10-20 कदम, तो अपने आप ही फिर आपको लगेगा कि यार अब क्या सोऊं मैं, मुंह धो लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। और अगर आपने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है, जैसे कुछ भी कार्य जो आपको सुबह ही करना होता है और आपको उसे करने से आपको मतलब बड़ी सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, तो आप फिर है ना अपने आप ही आपको उस चीज़ की तो आदत हो जाएगी और उसी टाइम पे आप उठ जाओगे, है ना। उसके अलावा पास में आप एक गिलास पानी का भर के रख सकते हो, तो तुरंत जब भी अलार्म बोलता है तो आप तुरंत पानी पी लीजिए, जिससे आपकी नींद खुल जाएगी। और थोड़े से है ना पानी के छींटे आप खुद के फेस पे मार लेंगे ना, तो उससे भी बहुत जल्दी आपकी नींद खुलेगी। उसके अलावा आपके जो घर में कोई और सदस्य जो जल्दी उठता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आपको जल्दी उठा दें। अगर नहीं उठता है तो अलार्म तो है ही, उसका तो सबसे बेस्ट तरीका है। और जब रेगुलर आप आपका काम उसी टाइम पे करोगे ना, तो अपने आप ही आपका दिमाग ऐसा सेट हो जाएगा कि यार उसी टाइम पे उठना है, मुझे देर नहीं करनी है बिल्कुल भी। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे हमने भरा है 5 बजे उठना है और हम उठ रहे हैं 6 बजे, तो हमें पूरा दिन, जिसको उठना होता है ना उसका तो पूरा दिन ऐसा चलता है कि यार अगर सुबह-सुबह मैं उठ जाता ना 5 बजे, तो यार मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो जाता। मैं इस तरह से कुछ भी जो भी हम हमें करना होता है ना, वो हम पूरा डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ें हम आराम से कर लेते। अगर हम जल्दी उठ जाते तो 1 घंटा पहले उठ जाते तो वो गिल्ट जो होता है ना हमारे दिमाग में जो चलता रहता है, उससे बचने के लिए भी हमें, अगर बहुत ज़्यादा आलस आता रहता है तो भी हमें एक बार अच्छे से उठ जाना चाहिए। और ग्लास पानी का या बोतल आपको पास में ज़रूर से रखनी है, तो उठते से ही आप पानी पिएंगे ना ठंडा पानी, तो अपने आप ही आपकी नींद खुल जाएगी और साथ साथ आप मुंह भी धो सकते हैं, है ना, उस पानी से। तो ये 3 या 4 तरीके मैंने बताया आपको कि इन तरीकों को आप फॉलो करें और आपकी नींद सच में ज़रूर खुलेगी। और सबसे जो पावरफुल तरीका है ना वो क्या है मैं बताती हूँ, कि अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई आपको ये करना है, मुझे ये करना ही करना है। भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे 4 बजे उठना पड़े, मुझे 3 बजे उठना पड़े, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस कार्य को करने के बाद भी मैं अपने घर के और बाकी कार्य भी कर सकती हूँ आराम से। कोई भी जल्दबाज़ी, दिक्कत, इंटरफेयर नहीं होगा अगर मैं इस टाइम पे वो सारे कार्य कर लूँ जो मुझे, जब सब सोते रहते हैं सुकून भरा जब सुबह होती है ना, उस समय मैं आराम से कर लूँ और किसी के कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे तरीके हैं। और अब मैंने यहाँ पे घर का सारा काम कर लिया, घर से भी करके आ गई थी। फिर मैंने एक ब्लाउज़ जो सिले थे, 4-5 ब्लाउज कल सिले थे और एक बाकी रह गया था, तो ये मैंने सिला। अब ये मेरी साड़ी में इतना मैच हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो क्लिप भी ले लेते हैं थोड़ी-थोड़ी, ताकि इंस्टा पे तो डाल ही सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे इंस्टा पे डालती नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे जो है मैंने ब्लाउज़ में स्लीव्स पर ही डिज़ाइन थी ज़्यादातर। फिर सासू माँ का एक ब्लाउज़ और था, तो जो मैंने ब्लाउज़ अभी सिला था ना उसको तो लेने आ गए थे यहीं बाहर, मतलब एमपी के हैं वो दीदी, तो सोनिया दीदी, सोनिया नाम है उनका, सोनिया दीदी एमपी की है, और उन्होंने ही डाले थे। लगभग 8-10 ब्लाउज़ थे, तो सभी कुछ डिज़ाइन वाले, कुछ सिंपल भी थे। और फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं बना ही लेती हूँ, मतलब
वो सारा काम यही है कि मैंने क्यों बना ली रील, कैसे बन गई, मतलब और टाइम पे तो बन नहीं रही थी, इतना टाइम हो गया था, लेकिन कैसे बनी कि सुबह जल्दी उठने का ही प्रभाव है ये कि मैं अपने काम को सारे को मैनेज कर लेती हूँ। और वीडियोस से जुड़ी जो है ना चीज़ें, वो भी मैं सुबह-सुबह, मेरे हस्बैंड का फ़ोन है उनसे कनेक्ट करके अपने वीडियोस अपलोड कर देती हूँ ना, तो मेरे पास वैसे भी टाइम, मतलब नेट और टाइम भी बच जाता है, नेट भी मिल जाता है। और अब शाम का टाइम है, मैं आ गई थी इस वाले घर पे।